आदाब नाज़रीन, आज आपके सामने मैं मौजू जो लेकर आया हूँ वो राजिंदर सिंह बेदी की अफसाना निगारी है। तो आइए हम देखते हैं राजिंदर सिंह बेदी की अफसाना निगारी। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अफसाना निगारों में राजिंदर सिंह बेदी भी खासी अहमियत के हामिल हैं। वो अपने पहले मजमूए की इशाअत पर ही सिन्फ़ अव्वल के अफसाना निगार तस्लीम किए गए। उन्होंने दूसरे तरक्की पसंद अफसाना निगारों की तरह इनकलाबियत, समाजी शऊर, जिनस या इस किस्म के दूसरे हैजान अंगेज़ तजुर्बात को ही पेश नहीं किया, बल्कि सस्ती जज्बातीत से हटकर ज़िंदगी के मानूस और छोटे छोटे मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। वो किसी हकीकत के फौरी रद्द अमल को बुनियाद बनाकर फ़ौरन अफसाना नहीं लिखते, बल्कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर नज़र डालकर उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं और तहलील और तज्ज़िया करने के बाद एक मुकम्मल फ़नपारे की तख्लीक करते हैं। बेदी अपने अफसानों के मौज़ूआत अपने गिरदो पेश की ज़िंदगी से चुनते हैं और उनको पेश करते हुए वो किसी तज़ा से काम नहीं लेते। हकीकत कितनी ही तलख़ क्यों न हो, वो सीधे सादे अंदाज में बयान करते हैं। उनके यहाँ नफ्सियाती कशमकश के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। वो नफ्सियाती पहलुओं को पेश करते हुए इशारों और किनायों से भी मदद लेते हैं। राजिंदर सिंह बेदी अपने पहले अफसानवी मजमूए दाना और दाम में आम सतह की कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 2 कहानियाँ बोला और गर्म कोट उन्हें अपने हमअसरों से मुमताज़ करती हैं। बेदी ने जब कहानियाँ लिखनी शुरू की तो प्रेमचंद और तरक्की पसंद तहरीक के असर से समाजी मौज़ूआत बहुत मकबूल थे और उन पर ज़्यादातर रोमानियत, जज्बातीत और खिताबत थी। बेदी की कहानियाँ रोमानी होने के बजाय, हकीकत पसंद, जज्बाती होने के बजाय, एक गहरी सोच की आयनादार और खतीबाना होने के बजाय एक लतीफ़ तंज की हामिल थी। दाना और दाम की कहानियों में ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ हैं जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं, जिनके बीच नफ्सियाती हक़ाइक़ मौजूद हैं। बच्चों की नफ्सियात, बूढ़ों की नफ्सियात, उस चिड़चिड़े चिमार की नफ्सियात जो बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बावजूद उसका भीड़ में किसी मर्द से टकरा जाना गवारा नहीं करता। हस्पताल के मरीज़ों की नफ्सियात। बेदी के किरदार कई अलबाद रखते हैं। बेदी के यहाँ किरदारों से मुतल्लक़ हमदर्दाना रवैया मिलता है, इसलिए कारी जब भी उनके अफसानों को पढ़ता है तो उनके दुख को अपना दुख और उनके तजुर्बात को अपने तजुर्बात समझने लगता है। मंटू के बरखिलाफ बेदी ने शरफा की ज़िंदगी, खसूसन सिख या हिंदू घराने के लोगों की ज़िंदगी को मौजू बनाया है और उन किरदारों के तबकाती खानगी और माशी मसाइल और उनकी नफ्सियाती और जज्बाती कशमकश को पेश किया है। वो अपने किरदारों के दरमियान इंसानी रिश्तों के मुखालिफ और मुतहालिफ लहरों को उजागर करते हैं। राजिंदर सिंह बेदी ने नुमाइंदा किरदारों के बजाय ज़िंदगी से मामूली किरदार चुने हैं, जिनमें से एक वो खुद हैं। गर्म कोट में उनकी आप बीती है। इन्हीं मामूली किरदारों में बागू, बबल, माधु और मदन के किरदार काबिल ज़िक्र हैं। निस्वानी ज़िंदगी बेदी के अफसानों का ख़ास मौजू रहा है, लेकिन ये औरत उनके आसाब पर सवार नहीं हो जाती। जैसे पहले औरत हमारे अफसानों में एक महबूबा के रूप में नज़र आती थी। औरत प्रेमचंद के अफसानों में माँ, बेटी, बहन, बीवी के रूप में भी दिखाई दी, मगर ये औरत कम है, एसारो वफ़ा की पुतली ज़्यादा। उसके गिर्द एक मुक़द्दस हाला था। बेदी के यहाँ औरत के गिर्द कोई हाला नहीं है। बोला की बीवी मुक़द्दस ही नहीं, दिलकश भी है। गर्म कोट के हीरो क्लर्क की बीवी मियाँ की मोहब्बत में सरशार है, मगर उसका औरतपन साफ छलका पड़ता है। अपने दुख मुझे दे दो कि इंदु जो है वो नाजुक रिश्तों में बंधी रवायती हिंदुस्तानी औरत की सच्ची तस्वीर है, जिसे बचपन ही से गुलामाना सुपुर्दगी की तरबियत मिली है। वो महर वफ़ा, इसार और कुर्बानी की ये मूरत हर किसी के दुख बांटती है, लेकिन उसके अपने दुखों को बोझ हल्का करने के लिए कोई नहीं मिलता। राजिंदर सिंह बेदी ने
ایک عرصے تک ڈاک خانے میں ملازمت کی تھی۔ اس تجربے نے ان سے ایک پینشن یافتہ پوسٹ ماسٹر کے متعلق بڑی جاندار کہانی لکھوائی۔ ملازمت سے اسے ایک ڈرے پر ڈال دیا تھا۔ سبکدوش ہونے کے بعد اس کی زندگی اتنی خالی ہو جاتی ہے کہ وہ ہار کر پھر ڈاک خانے میں ملازمت کر لیتا ہے، اور جب بڑھاپے کی وجہ سے اس پر کھانسی کا دورہ پڑتا ہے تو آنے والے اس پر ترس کھا کر کہتے ہیں کہ آخر سرکار اس بوڑھے کو پینشن کیوں نہیں دے دیتی۔ یہی نکتہ زندگی پر ایک لطیف طنز ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے دوسرے افسانوی مجموعے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور ایک اعتراف میں ان کا فن کافی نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس مجموعے میں ان کا افسانہ صرف ایک سگریٹ اردو کا بہترین افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے اکثر افسانے کسی نہ کسی ذاتی تجربے، کسی شخصی واردات کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں۔ عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کے موضوع ہیں، مگر ان میں وہ ایسی طاقت اور توانائی، زندگی اور تابندگی، معنویت اور انفرادیت بر دیتے ہیں کہ ذہن میں روشنی ہو جاتی ہے۔ زبان و بیان کی سطح پر ان کے ہاں ناہمواری، بے ترتیبی اور نامانوس فضا پڑھنے والوں کو ملتی ہے، لیکن اس سے افسانوں کی خوبصورتی میں کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے افسانوں میں اپنے دکھ مجھے دے دو، صرف ایک سگریٹ، 10 منٹ بارش میں، جنازہ کہاں ہے اور باری کا بہار بہترین افسانے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔